आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है वो टीम इंडिया को बर्बाद कर देगा। और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अभिषेक ऐसा कैसे हो रहा है। भाई लेकिन सच में ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इंडिया का कबाड़ा ये कैसे हो रहा है इस इंपैक्ट प्लेयर के रूल से। ये टीम इंडिया का जो कबाड़ा हो रहा है वो सीधे सीधे से ये है कि इंपैक्ट प्लेयर ने अब ऑलराउंडर या फिर जो प्लेयर्स हैं जो कि आप बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर जिसको कहते थे। अरे मांजरेकर साहब नहीं, मांजरेकर साहब के अलावा और भी जो आप कहते थे कि यार ये जो बंदा है ये थोड़े से आप उससे 1-2 ओवर करा सकते हो, उनको सबको खत्म कर दिया है। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सिर्फ टीम इंडिया को है, क्योंकि टीम इंडिया की तो जरूरत है कि आपके पास ऐसी टीम हो जिसमें कोई बैट्समैन हो जो कि 1-2 ओवर फेंक सके। ये सुरेश रैना टाइप वाली जो बॉलिंग है, जो सहवाग टाइप वाली जो बॉलिंग है, जो तेंदुलकर टाइप वाली बॉलिंग है, ये सब खत्म कर रहा है आपका ये इंपैक्ट प्लेयर रूल। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आप बिल्कुल जैक्स कैलिस हो या बिल्कुल कपिल देव हो, अगर आप ये हो तो चल जाएगा। और अगर आप एक से सिर्फ थोड़ी बहुत बीच में एक आधा ओवर डाल के आ जाते हो, पार्ट टाइम बॉलर यार, पार्ट टाइम बॉलर टीम मतलब जो टर्म है वो क्रिकेट में काफी टाइम से यूज होती है ना, उसको बिल्कुल इंपैक्ट प्लेयर ने बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि एक्स्ट्रा प्योर बैट्समैन या प्योर बॉलर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल क्या है। आईपीएल 2023 में सबसे पहले इस इंपैक्ट प्लेयर रूल को लाया गया है, बीसीसीआई की ये देन है। इसमें टीम जो है टॉस के टाइम पर कप्तान 2 शीट्स लेकर आता है, एक बैटिंग एक बॉलिंग, जिसमें 11 खिलाड़ी और 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं। बैटिंग में क्या होता है, जब अगर उनकी पहले बॉलिंग आती है तो बैट्समैन होते हैं वो सारे के सारे जो 5 होते हैं। बेसिकली इसका फंडा ये बन जाता है कि अगर जो टीम टॉस जीत गई है, और क्योंकि अब टीम शीट जो है वो आप बाद में देते हो टॉस के और बाद में एक्सचेंज करते हो, तो अगर आप टॉस जीत गए हो और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो बैटिंग टीम जो है वो एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ अपनी शीट जो बना के देती है वो पहले देती है, और जब वो बॉलिंग में उतरती है तब वो एक किसी बैट्समैन को बाहर कर देती है और एक एक्स्ट्रा बॉलर इंक्लूड कर लेती है, एंड वाइस वर्सा। अब अगर बॉलिंग हो क्या रहा है वो हम आपको बता देते हैं कि प्रॉब्लम इससे क्या है और टीम इंडिया के ऊपर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट यह है कि अब हर टीम को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की, जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाओ, जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाओ। तो एसेंशियली 12 वर्सेस 12 चल रहा है, 11 वर्सेस 11 नहीं चल रहा है। 12 वर्सेस 12 हो और गया। इंपैक्ट प्लेयर रूल को क्या हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, बीच के बिच्छू हैं। नहीं, बीच का बिच्छू तो है ही, लेकिन मैं थोड़े दिन के बाद आप देख रहे हो कि वन टे वन हैंड भी आ गया है। मैं कह रहा हूं 3 बॉडी आउट है। इस तरीके के जो रूल हैं, ये जो गली क्रिकेट वाले जो छाप जो रूल बनाए हैं, और बीसीसीआई ने पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या सोच है। मैं ये कह रहा हूं इंपैक्ट प्लेयर से कितना इंपैक्ट आया है मैचेस पर, इस चीज का तो वीडियो हमें अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंपैक्ट ही नहीं है। लेकिन जो सबसे बुरा बॉलर तो पिट रहे हैं, मैं बॉलर पिट रहे हैं, पर जो सबसे बुरा इंपैक्ट है वो ये है कि जो टीम इंडिया के अपकमिंग जो बैट्समैन थे जो बॉलिंग भी कर लेते थे, अब उनको कोई भी वो मौका नहीं मिल रहा है। आप पूरे आईपीएल 2023 में वेंकटेश अय्यर क्या बॉलिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या आईपीएल 2023 में राहुल तेवतिया बॉलिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मतलब ये जितने भी दीपक हुड्डा बॉलिंग, मतलब अगर वो बैटिंग, दीपक हुड्डा को टीम में रखने का मतलब यही था कि ये बंदा ऑलराउंडर है, और दीपक हुड्डा अगर बैटिंग में नहीं चलता है तो कम से कम बॉलिंग करा लेंगे, क्योंकि हैंडी बॉलर है। मैं कह रहा हूं दीपक हुड्डा टीम इंडिया में आए इस वजह से क्योंकि वो बॉलिंग भी कर सकते थे, क्योंकि आपके पास वो छठा बॉलर ही नहीं मिल रहा था जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे। अब क्या हो रहा है इस चक्कर में, आईपीएल जिससे हम हमेशा कहते थे कि एक नई टीम मिलती है, नए खिलाड़ी मिलते हैं, नया टैलेंट मिलता है, आप उस टैलेंट को जज ही नहीं कर सकते। अभी जब हार्दिक पांड्या टीम में नहीं थे तो टीम इंडिया ने पिछले 3-4 साल की मैं बात बता रहा हूं, 3-4 साल में हार्दिक पांड्या के जो क्लोन खिलाने की जो कोशिश करी कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। एक आए शिवम दुबे, एक आए विजय शंकर, और तीसरे आए वेंकटेश अय्यर। ये तीनों ही प्लेयर आईपीएल 2023 में आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। भाई वो इसलिए नहीं दे रहे ना क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर आ जाते हैं, तो फिर आपको पार्ट टाइम बॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये एक दिक्कत है। और अगर आप ये कह रहे हो कि इससे टीम इंडिया को डायरेक्टली असर कैसे पड़ रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक आईपीएल जैसा जो टूर्नामेंट होता है जहां पे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी आ रखे होते हैं, इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो यहां पर बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग कर रहे होते हैं, ऐसे में जो ये पार्ट टाइम वाले बैट्समैन होते हैं जो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, तो इनको ग्रूम करने का मौका मिल जाता है, मैच एक्सपीरियंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप भले ये कह सकते हो कि नहीं बाकी रूल्स तो सेम ही है, बाकी डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे हैं वहां पर तो ये कर ही सकते हैं, क्या ही बड़ी बात हो गई। लेकिन इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है, ये जो इंटरनेशनल लेवल की गेम जिसे हम कहते हैं, ये एक्सपीरियंस आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से अगर हो जाता है तो आपको
ये जो पार्ट टाइम बॉलर जब आते थे और अपनी छाप छोड़ के जाते थे, आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि युवराज सिंह की हैट्रिक, जैसे कि रोहित शर्मा की डबल हैट्रिक, बिल्कुल ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, और मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूं कि राहुल तेवतिया अपनी बैटिंग से टीम इंडिया में आ गए। क्या रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या जब टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर रहे होंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस होगा कि इसको बॉलिंग दे दे? आपको इनके बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। डोमेस्टिक पे तो करा लेते, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या करेगा, यहाँ पर पता नहीं क्या करेगा। आपने अभी तक आप मतलब बीसीसीआई की प्रॉब्लम ये रही है, टीम इंडिया की प्रॉब्लम ये रही है कि आप जो ऑलराउंडर्स हैं उनको ग्रूम ही नहीं कर रहे हो। आपको एकदम से ये प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आपको अभी तक तो ये था कि यार श्रेयस अय्यर से भी ना 1-2 ओवर करवा लेने चाहिए, सूर्य कुमार यादव से भी 1-2 ओवर करवा लेने चाहिए, शुभमन गिल से भी 1-2 ओवर करवा लेने चाहिए, ऐसे मजे मजे के लिए, क्या पता विकेट मिल जाए, क्या पता धोनी भाई विकेट ले गए थे मजे मजे में। नहीं, और केदार जाधव को उन्होंने, मतलब धोनी ने केदार जाधव को बॉलर बना दिया, विराट भाई मजे मजे में ले गए थे विकेट। मैं वही मैं कह रहा हूं। तो यहां पर एक जो टीम इंडिया की जो समस्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो तो ये है कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो आपकी इंडियन प्रीमियर लीग है जो इसका सॉल्यूशन दे सकती है, वहां पर आपने इस चीज को ही हटा दिया। यहां पर ना राहुल तेवतिया बॉलिंग कर रहे हैं, ना वेंकटेश अय्यर बॉलिंग कर रहे हैं, ना शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे हैं, ना विजय शंकर बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज ये भी कह सकते हैं कि आई थिंक ये जो कैप्टन है, जितने भी कैप्टन है, ये इनका बड़ा ही एक मतलब एक फिक्स सा माइंडसेट है। ये शायद एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाह रहे हैं, ये शायद उसी रूल को जो है अपना बहाना बना के कि हम इसको उसको बॉलिंग नहीं देंगे, और जो इंपैक्ट प्लेयर बनाकर ला रहे हैं अगर वो फिट भी रहे तो भी किसी और को ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन कैप्टन्स की डिफेंसिव माइंडसेट को भी हम लोग यहां पे बोल सकते हैं। पर अभिषेक, मुझे ऐसा सा लगता है कि जब आप किसी, मतलब अगर आप प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर बॉलर को खिला रहे हो तो किसी का भी माइंडसेट ये होगा कि आप उस पर ही ज्यादा ट्रस्ट करो। आपको लगता है कि यार वो आपका, मतलब आप मोर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसमें जाते हो कि यार ये तो प्रॉपर बॉलर है, एक ओवर में रन खाए, शायद दूसरे ओवर में कमाल दिखाएगा। आपका कॉन्फिडेंस तो है नहीं। वही मैं कह रहा हूं, आईपीएल से इन खिलाड़ियों पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था, यहीं से पता चलता था कि ये भी शायद बॉलिंग कर सकता है। बिल्कुल, यहां से हमें पता चलता था कि अच्छा ये बिल्कुल लोअर ऑर्डर बैट्समैन है जो लंबी हिट भी लगा सकता है। यहीं से तो नए नए प्लेयर्स का पता चलता था। अब आपने वो सब कुछ खत्म कर दिया है। अगर कोई भी बॉलर है, अगर कोई यंग बॉलर है, अगर आप उसको मौका ही नहीं दोगे थोड़ी सी भी बैटिंग करने का, आपको नहीं पता चलेगा कि वो भाई साहब नंबर 11 है या नंबर 8 पर भी आ सकता है। अब आपने जो बैट्समैन है जो कि अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं, मेरा सवाल वही है, आप शुभमन गिल से इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करा रहे हो, लेकिन आईपीएल जहां पर आप देख सकते हो कि यार राहुल तेवतिया आपके लिए एक जेन्युइन ऑलराउंडर हो सकता है या नहीं, उसकी आपने एबिलिटीज ही छीन ली है। यार आप पता क्या कर रहे हो, मैं बताता हूं आपको। आप कर रहे हो कि एक थोड़ा ना वो नुक्स निकाल लेते हैं। बीसीसीआई इस तरीके से सोच ही नहीं रही है कि इसके प्लस और माइनस क्या होंगे। नहीं तो बीसीसीआई क्या सोच रही थी? 12 वर्सेस 12 करा लो तो मैं बताता हूं, उसमें। बीसीसीआई सोच रही थी कि कुछ ना नए रूल लेकर आते हैं, मजा आएगा आईपीएल के अंदर, और दूसरा बाकी जिसको जो कहना वो कहता रहे। जैसे कि अभी हम और आप बैठ के बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के लिए मौका मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं, उन्होंने सोचा कि बिग बैश के अंदर एक सिमिलर सा सब्स्टिट्यूट वाला रूल है, चलो इसको दोबारा लेकर आते हैं, मजा आएगा। वहां पे अच्छी चीज हो रही है, हम कर लेते हैं। तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये टीम इंडिया के लिए, आपको जो टीम इंडिया बनानी है उसके लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। यहां पर अगर एक एज अ कैप्टन अगर मेरे पास 6 बॉलर्स हों, ठीक है, जिनसे मेरे को 20 ओवर करवाने हैं, और नंबर 8 तक नंबर 9 तक मैं बैटिंग ले जा सकता हूं, तो फिर तो मतलब एज अ कैप्टन आप भी कोई बहुत ज्यादा जो क्रंच सिचुएशन है उसमें आप भी अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे। मतलब इसका फायदा भी, मैं एक एक्चुअली आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर इसका फायदा ये दिखा रखा था कि बैट्समैन को फायदा हुआ इसका, बॉलर्स को फायदा नहीं हो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बैट्समैन अगर ले रहे हो। फाफ डू प्लेसी से जब पूछा गया, उन्होंने उनसे पूछा गया इंपैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा बैट्समैन वाला रूल। अच्छा, वो वाला रूल। तो मतलब सिंपल सी बात है कि कैप्टन्स को लगने लगा है कि ये एक्स्ट्रा बैट्समैन वाला रूल है, ये कोई इसको इंपैक्ट प्लेयर मत कहो। नहीं, इंपैक्ट तो यही है ना भाई साहब, कि वो इंपैक्ट, उसको इंपैक्ट का मजा बस इतना आता है, अंपायर अचानक से आता है, नाना पाटेकर बन जाता है, ये बदल दो, ले आओ। मतलब और किसी भी तरीके से, पर मुझे इस चीज की चिंता जरूर है क्योंकि टीम इंडिया के पास अभी भी कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है। आईपीएल में अगर आप देखो, दीपक चाहर तो जेन्युइन है। जेन्युइन रेजिडेंट ऑफ एनसीए। हाँ, वो जेन्युइन आदमी है जो एनसीए में रहना चाहते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जो बाहर के देशों से आप खिलाड़ियों को चुनते हो ऑक्शन में, वो तो यार वो तो बिल्कुल खालिस 24 कैरेट वाले ऑलराउंडर हैं। कैमरन ग्रीन को लेकर आप आए हो, वही स्टार्टिंग बॉलिंग की करता है, वही बैटिंग की करता है, जेसन होल्डर करता है, मार्कस स्टोइनिस करता है, बेन स्टोक्स करता है, सैम करन करता है, सारे के सारे जितने भी स्टोक्स तो कुछ कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं, उसको भी एनसीए, वो कह रहा है मेरी एनसीए में लगवाओ, मैं इतना इंजर्ड रहता हूं, मैं भी वहां पर जाना चाहता हूं, मैं वहीं का हूं। आप समझ नहीं रहे हो, मेरी पीआर कराओ।
पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये एज एन ऑलराउंडर ही इन्हें ऑक्शन में चुना गया है और यहाँ पर इनको पूरा मौका मिलता है। पर जो बार बार हम वो इंडिया के ऑलराउंडर कहाँ गए? इंडिया के ऑलराउंडर 3-4 ही है। हार्दिक पांड्या का भाई ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर है, वो ना बैटिंग में कुछ करता ना बॉलिंग में कुछ करता। वेरी फाइन, वेरी फाइन। तो मतलब इसी तरीके के ऑलराउंडर हैं टीम इंडिया के पास। पर जो ऑलराउंडर की खोज जो टीम इंडिया सोच रही थी कि शायद आईपीएल से निकलकर एक अच्छा ऑलराउंडर देखने को मिलेगा, एक अच्छा ऐसा बॉलर देखने को मिलेगा जो नीचे आकर भी शायद लंबी लंबी हिट्स लगा सकता हो, तेंदुलकर एक साहब ऐसा बैट्समैन दिखाई देगा जो बीच बीच में शायद 1-2 ओवर का आपको दे सके, कुछ नहीं मिल रहा है भाई। इंडियन ऑलराउंडर का ये हाल है कि तेंदुलकर साहब के लड़के को भी बैटिंग की वेट करनी पड़ती है कि मैं तो नहीं आ रहा, सारे आ जाओगे मेरे से पहले, सब इंपैक्ट सब लगा लो, तो बैटिंग मत करा लेना। योगराज सिंह साहब वहां कह रहे मैं लड़के को तैयार करके भेजा है यहाँ पे बैटिंग के लिए, रणजी में सेंचुरी मारी पहले मैच। अरे तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे विकेट निकाल रहे, 5-5 विकेट निकाल रहे, सेंचुरी मार रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे बैटिंग देके ट्राई कौन करेगा? छोड़ो ना यार, तीसरा ओवर मिला है वो मुंबई इंडियंस से, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि दोनों मैच में कुल मिलाकर 4 ओवर करवाएंगे। तो अभी नया है ना, आराम कर, अभी ज्यादा काम मत कर, अभी सीख। बिल्कुल, अभी सीखने के मौका, इंटर्न बना दिया है तेंदुलकर साहब के लड़के को। पर आपका क्या कहना है इंपैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में? क्या आपको इस इंपैक्ट प्लेयर के रूल में वाकई में कुछ इंपैक्ट दिखाई दिया, या आपको भी हमारी तरह लगता है कि ये टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी है इंपैक्ट प्लेयर, और बीसीसीआई ने बिल्कुल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है ये इंपैक्ट प्लेयर रूल लेकर आकर? यार वो फन फैक्ट, वो जो फन था ना, वो इंपैक्ट प्लेयर का बोल रहे थे बड़ा मजा आएगा, एक वो बनेगा कि भाई कौन कब आ जाएगा, सबको समझ में आ गया क्या स्कीम है। हर बंदा सेम स्ट्रैटेजी लगा रहा है, पहले जाएंगे बैटिंग हैवी लेके, अगर बैटिंग कर रहे हैं तो उसके बाद बॉलर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड वाइस वर्सा कि भाई अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाएंगे, बाद में बैट्समैन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इंपैक्ट प्लेयर रूल का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो दिल्ली ने उठाया है, दिल्ली ने, क्योंकि वो पृथ्वी शॉ को लेकर आते हैं। पृथ्वी शॉ कहता है कि मुझे तो पसंद ही नहीं है इंपैक्ट प्लेयर रूल, 0 पर आउट होकर वापस आ जाते हैं। अच्छी बात है। बॉलर को लेकर आते हैं, वो 2 ओवर में इतना पिट जाता है कि वो भी निकल जाता है। देखिए दिल्ली की बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल टीम रही है। जैसे इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल जो है इंपैक्टफुल रहा है, वैसे दिल्ली की टीम की क्रिकेट भी उतनी इंपैक्टफुल रही है इस आईपीएल में। मैं तो मानता हूं कि दिल्ली से ज्यादा कंसिस्टेंट कोई टीम नहीं है भाई। ये तो साफ मतलब ये बात तो है कि आपका नॉलेज तो बहुत कमाल है भाई। कंसिस्टेंसी के मामले में दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 है। वाह जी पर कुछ भी कहिए, आपका जो भी कहना है इंपैक्ट प्लेयर रूल के बारे में, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अनकट का जो इंपैक्ट है आईपीएल के ऊपर वो बढ़िया चल रहा है, क्योंकि हर मैच से पहले लाइव लेकर आ रहे हैं, हर मैच के बाद भी लेकर आ रहे हैं, बीच में हम क्या कहते हैं इनिंग्स के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, मैच के बाद भी डिस्कस करते हैं, और अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर तो मैंने अलग से रेटिंग कार्ड खोल रखा है। ये रेटिंग कार्ड तो खोल ही रखा है। बाकी कपिल देव साहब को भी आप लेकर आए, बिल्कुल उन्होंने जो बातें करी हैं, बाय गॉड की कसम हमारा फायदा हुआ है। नहीं ये बात तो है, हमारा भी फायदा हुआ। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि लाइव में आप नहीं आ रहे हो। अच्छा, तो ये दुख दर्द पीड़ा जो है इसको दूर किया जाएगा। मैं भी बीच बीच में आया करूंगा, ये लेकर नहीं आते, ये कहते हैं कि हमारा शो है, तुम निकलो यहाँ से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहते हैं कि मेरे को बहुत काम है, तुम जाओ। नहीं मैं भी आया करूंगा लाइव में, और जल्दी से मिल बैठकर सब लोग बैठेंगे। मैं सुपर चैट मंगाता रहता हूँ, खूब रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे 4 यार। 4 कौन है? आप, मैं, हाँ आप मैं आवारा, हाँ और आरसी। अच्छा मतलब और आप लोग यार, 3 लोग हमें, चौथे व्यूअर्स। वही मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा आप इधर उधर कहां जा रहे हो, कौन से आरसीबी की बात कर रहे हो? आरसीपी यार, तू आरसीबी मत कर। ऐसी बातें हम करते नहीं, आरसीबी की बात ही नहीं कर रहे हम, जेडी वेडी हो तो बात करना। तो चलिए, आईपीएल पर लगातार बढ़िया कवरेज अनकट की तरफ से चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो अनकट को। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एबीपी की वेबसाइट पर भी अनकट अवेलेबल है, आप वहां पर भी जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हो। मेरा नाम है चैनल, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं अनकट।